अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, शादी एक मजहबी फरीज़ा और सोशल एग्रीमेंट है। आजकल फजूल किस्म के डिमांड्स और शराइत ने इस फरीज़े को इतना मुश्किल बना दिया है कि बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ डिमांड्स पूरी ना होने की वजह से कुंवारे बैठे हैं और उनकी उम्र निकली जा रही है। लड़के का नाम क्या है भाई? अफजल। ओ, अफजल सुंडी। नहीं, सुंडी नहीं। हाँ, ये तो और अफजल कुरैशी। अफजल कुरैशी। बस बस बस, बेफिक्र हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। जो एक बार मेरे मैरिज ब्यूरो में आ गया ना, वो कवारा नहीं वापस जा सकता। उम्र कितनी है बच्चे की? जी 18 साल। 18 साल? यानी उम्र 18 साल हो गई और टोटल 18 छटांग भी नहीं बना। हर हाल बेफिक्र हो जाइए, मेरे पास हर टाइप के, हर बरादरी, हर कौम, हर खित्ते, हर मजहब, हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं। अरे यही क्वालिटी देखकर तो हम आपके पास आए हैं। वाह वाह वाह। लो, अगर आप ये एक्शन ना करते तो मालूम नहीं हो रहा था कि विग लगाई हुई है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सलाहुद्दीन, क्या कर रहे हैं आप? बैठे। लो भाई, मुबारक हो, शादी हो गई। हो गई हैं? हो गई हो गई। ना वाजा ना बारात। भाई समझ लो हो गई। जिस तरह लोग कुछ भी रिसर्च करने के लिए गूगल देखते हैं, इसी तरह किसी किस्म का भी रिश्ता करवाने के लिए लोग मेरा मैरिज ब्यूरो देखते हैं। वाह। तो आप यूं समझिए कि बच्चे की शादी हो गई। बस आप मेरे भतीजे की शादी करवा दीजिए, उसके बाद हम अपने रिश्ते की बात करेंगे। ओहो, मना भी किया था सलाहुद्दीन कि आपने अपने रिश्ते की बात नहीं करनी, सिर्फ अफजल के रिश्ते की बात करनी है। जब भी तुम्हारे रिश्ते की बात छेड़ते हैं तो खानदान में कोई ना कोई फौतगी हो जाती है। भाईजान, क्या आपका मतलब है कि मैं मनहूस हूँ? हाँ, ये नहीं, लग भी रहे हैं, लग भी रहे हैं। हेयर स्टाइल से हल्का हल्का लग रहा है कि नहुसत है। अंकल, लड़की खाते पीते खानदान से होनी चाहिए। इंशाल्लाह लड़की तो खाते पीते खानदान से होगी, मगर आप खुद तो दाना दुनका चुगते खानदान से लग रहे हो। अलबत्ता तुम्हारे वालिद साहब को देख के लग रहा है कि तुम्हारा खाता पीता खानदान है, और वो भी माशाल्लाह खुरली में से। वैसे तो मैंने कब्बों की शादियां भी करवा दी हुई हैं, मगर आपके हवाले से मसला कुछ यूं है कि जो लड़की वाले बुलाए हुए हैं आपके लिए, उनकी डिमांड है कि लड़का जो है ना, वो रणवीर सिंह टाइप, उसके कोई 6 पैक होने चाहिए कम से कम। जी इंशाल्लाह इसके भी बन जाएंगे। इसने जिम जाना शुरू किया है। वाह, जिम जा रहे हो? जी डेली, लेकिन वो अंदर नहीं जाने देते। अरे भाई, उन्होंने जिम चलाना भी तो है ना। जाहिर है अगर जिम के अंदर चूहे फिर रहे होंगे तो फिर लोग तो दौड़ जाएंगे। वैसे भाई साहब क्या फजूल आप बात कर रहे हैं यार। यानी आप उससे उसकी तालीमी काबिलियत के बारे में पूछें, उसके किरदार की जांच पड़ताल करें, उसके खानदान का बैकग्राउंड पूछें। ये किन चक्करों में आप पड़े हुए हैं? आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं भाई? अब ये चीजें नहीं देखी जाती। फिर खानदानी बैकग्राउंड आप पूछ रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि आप उसका किरदार देखिए। भाई जाएं ये सारी चीजें भाड़ में। अब तो देखते हैं कि बच्चे के पास पैसा कितना है, कार कोठी कैसी है, दौलत कैसी है, बैंक बैलेंस कैसा है, और फिर बॉडी के हवाले से मैं को मजाक नहीं कर रहा। अब तो 6 पैक जो है उसका रवाज पड़ गया हुआ है। हाँ जी। आप यकीन मानेंगे, ऐसी ऐसी बच्चियों के रिश्ते आती हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह चारपाई पे बैठ के अगर सब्जी काट रही हो तो पूरी चारपाई भर जाती है। वो भी आगे कह रही होती हैं कि अंकल, लड़का को ऐसा होना चाहिए जो रणबीर कपूर लगे। भाई अगर आपकी डिमांड रणबीर कपूर है तो फिर रणबीर कपूर की भी तो डिमांड होगी ना कि लड़की आलिया भट्ट होनी चाहिए, आलिया भट्टा नहीं होनी चाहिए। अब तो फरीद मियां बच्चों में ऐसी बेबाकी आ चुकी है कि एक बच्ची मुझे फोन करके कह रही है कि अंकल, मेरा रिश्ता वहां ढूंढना है जहां पे नंद सिर्फ एक हो। और ये वो बच्ची कह रही है जो खुद 9 महीने हैं। क्या? एक बच्ची ने डिमांड कर दी कि भाई बात सुने, वहां शादी करूंगी जहां मैं ससुराल में नहीं रहूंगी, मुझे खामद अलहदा घर में रखेगा अकेले। और माशाल्लाह वो खानदान की बच्ची कह रही है जो रात को खुद 48 बंदे एक ही दरी पे सोते हैं। भाई ऐसे लोगों को आप अचानक सोए हुए देख लें तो लगता है लाट का माल पड़ा हुआ है।
यानी बच्चा रात को सोया बाप की बगल में है, सुबह उठा दादा के सीने से है। हाय किसी की उंगली किसी की नाक में घुसी हुई है, हाय किसी का पांव किसी दूसरे की ऐनक पे पड़ा हुआ है, किसी का परांदा किसी और के मुंह में घुसा हुआ है। और उस खानदान की बच्ची कह रही है कि मैंने अकेले खामन के साथ अलहदा रहना है। हाय भाई हद तो ये है कि एक लड़की ने कह दिया मैं वहां शादी करूंगी जहां सास ससुर भी ना हो। ओ मैंने कहा भाई आपकी बच्ची तो उजाड़ मांग रही है, हाय आप कोई उल्लू फैमिली देख लीजिए। नहीं तो जनाब सिर्फ लड़कियों की डिमांड ही नहीं, अब तो लड़के भी बड़ी ऊंची ऊंची डिमांड्स करते हैं और औखी औखी डिमांड करते हैं। ऐसी ऊंची ऊंची मगर इस कदर घटिया घटिया डिमांड करते हैं ओह कि बताते हुए भी शर्म आती है। अच्छा। अरे भाई कहाँ चले गए वो गैरतमंद लोग। हाय भाई सीधा कह देते हैं कि उस लड़की से शादी करनी है जो जॉब करती हो और शादी के बाद भी जॉब करती रहे हाय और तनख्वाह सीधा ला के मुझे दे। हाँ ये वो लड़का डिमांड कर रहा है जो पिछले 19 साल से खुद बेचारा कनाडा के वीजे के इंतजार में घर में फारिग बैठा हुआ है। हाय मेरे भाई फिल्मों ने ये सोशल मीडिया ने खराब कर दिया बच्चों को। हाँ जी भाई अब तो यहाँ तक कह देते हैं लड़के के शादी के बाद हमारे घर का खर्चा ससुराल वाले उठाएंगे। ओ मैंने कहा अबे हर लड़के की किस्मत बुलबुले वाले नुबील जैसी नहीं होती। लेकिन